मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी रहने का सिलसिला शुरू। लाहौर, सादकाबाद, साहिवाल और दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मअतल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। तोनसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी कैफियत के बाद मुतादिद राब्ता पुल ज़ेर आब आ गए। मानसून बारिशों के बाइस पानी की सतह में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा। दरियाए सिंध गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। महकमा इरीगेशन ने दरमियाने दर्जे के सैलाब का ऐलान कर दिया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू और सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। तोनसा बैराज पर पानी की आमद और अखराज 4,26,000 क्यूसेक है। दरिया सिंध में राजनपुर, घोटकी और तोनसा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तोनसा में कई बस्तियां ज़ेर आब आ गए। राजनपुर के कच्चे के इलाके से लोगों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंतज़ामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की राजनपुर और दीगर इलाकों से पानी की फौरी निकासी की हिदायत। तोनसा के सैलाब मुतासर इलाकों में फौरी रिलीफ ऑपरेशन का हुक्म। मरीम नवाज ने डीजी खान और दीगर इलाकों के मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि बारिश के पानी से अवाम खुसूसन ख़वातीन और बच्चों को मुश्किलात होती है। पानी की निकासी जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। बलूचिस्तान में बारिशों के बाइस ख़वातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हुए। PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। अम्बाद, जोब, ज़ियारत, मूसा खेल, खुजदान, लोरालाई, लजबेला और कोलो के इलाकों में हुई। सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में सूबे के मुख्तलिफ अजला में 58 मकानात को नुकसान पहुँचा। 47 मकानात जुज़वी जबकि 11 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। तूफ़ानी बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लोगों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद राब्ता सड़कें भी मुतासिर हुई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 3 रुपये 74 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी बेशी का ऐलान किया जाएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार कर दिया। खत में लिखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में ख़तरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक तक महदूद हो रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के चीफ जस्टिस से पीका कानून का जायज़ा लेने की अपील। ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी अरसाल कर दी। अगर PTI का एहतजाज पुरअमन ना हुआ तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि PTI मुज़ाकरात की ख्वाह है तो रवैया भी तब्दील करे। PTI को एहतजाज और धमकियों का रवैया तर्क करना होगा। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। गुज़िश्ता रोज़ सरबराह JUI मौलाना फज़लुर रहमान से मुलाकात हुई। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि मिलकर वोट का इस्तेमाल किया जाए। सिंध के ज़िला कशमूर के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। मुश्तरका तौर पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक, 3 ज़ख्मी हुए। हलाक डाकू की शनाख्त अब्दुल रज़ाक और अब्दुल फतह चोलियानी के नाम से हुई, जो बदनाम ज़माना चोलियानी गैंग से ताल्लुक़ रखते थे। SSP कशमूर का कहना है कि ज़िले भर में अमन व अमान की सूरत हाल मुकम्मल बहाल की जाएगी। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान माल बरदार ट्रेन आइंदा माह चलाने का ऐलान। माल बरदार ट्रेन चलाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गईं। लाहौर से रूस तक माल बरदार ट्रेन चलाई जाएगी। दफ्तर खारजा हुक्काम के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट अगस्त में शुरू किया जाएगा। पहली माल बरदार ट्रेन 16 बोगियों पर मुश्तमिल होगी। ट्रेन ईरान, तुर्कमानिस्तान और काज़किस्तान से होते हुए रूस पहुंचेगी।
اقدام کا مقصد جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دینا اور روزگار کے مزید مواقع پیدا کرنا ہے۔ انڈونیشیا زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا، تامبر جزائر میں 7 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ زلزلہ پیر کی صبح 5:49 پر آیا۔ USGS کے مطابق زلزلے کی گہرائی 65 کلومیٹر تھی، جبکہ اس کا مرکز سمندر میں تھا۔ تاہم اب تک سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔ حکام کی جانب سے ابھی تک کسی بھی بڑے نقصان یا جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔